प्रिय मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के दार्शनिक विचार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आप श्रीमद् भागवत गीता की तत्व मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसके पूर्व वीडियो में आपने जाना था कि गीता में 3 प्रकार के तत्व का वर्णन है: क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। जिसमें से क्षर के विषय में जानते हुए आपने जाना था कि क्षर को ही अपरा प्रकृति, जड़ और अचेतन कहते हैं और इसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व सम्मिलित होते हैं। अब आप इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षर क्या है। अब जहां आपने जाना था कि क्षर को अपरा प्रकृति, जड़ और अचेतन कहते हैं, वहीं अक्षर को परा प्रकृति, चेतन और जीव कहते हैं और यह अपरा प्रकृति से ऊंचे स्तर का होता है। इसे यही जो है वो पूरे जगत को धारण करता है, इसी से उत्पत्ति होती है और विकास होता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया गया है: एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृत्सन्नस्य जगत प्रभव प्रलय स्थिता। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह पूरा जगत जो है अपरा और परा, अपरा माने जड़ प्रकृति और परा माने चेतन प्रकृति, यह पूरा जगत जो है अपरा और परा के संयोग से ही उत्पन्न होता है, विकास होता है। अर्जुन का कहना है कि यह भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित होता है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। इस तरह से भगवान ही एकमात्र इसके आधार, परम आधार है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि भगवान का क्या यह कहना है कि जो जीवात्मा है वह ईश्वर का ही अंश है। इस संबंध में भी गीता में बताया गया है 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में: ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। उनका कहना है कि यह जो जीवात्मा है वह ये देह में जो देह है उसमें ये सनातन जो जीवात्मा है, देह में स्थित जो सनातन जीवात्मा है वह मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करती है। और मरने के उपरांत मतलब शरीर का विनाश होने पर, शरीर के नष्ट होने पर, शरीर के समाप्त होने पर यह जीवात्मा जो है वह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है और इंद्रियों को विषयों का यह भोग करने वाली होती है। और साथ ही कहते हैं कि वास्तव में यह ईश्वर का ही अंश है, लेकिन अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण यह ईश्वर से अपने को भिन्न समझती है। तो इस तरह से जब बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। और जब जीवात्मा ईश्वर का अंश है तो जो ईश्वर के गुण हैं मित्रों, वह भी जीवात्मा में स्थित होता है, लेकिन केवल वह शरीर में होने के कारण, अज्ञानता के कारण वह उस गुण को वह समझ नहीं पाती। तो इस तरह से वे जीवात्मा को ईश्वर का ही अंश बताते हुए कहते हैं कि केवल अविद्या के कारण वह इससे अनभिज्ञ होती है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में तत्व मीमांसा में अक्षर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की। अभी बातें कंटिन्यू रहेंगी, तो आप वीडियो देखते रहिएगा, आगे का वीडियो अवश्य देखिएगा। तो इस वीडियो को देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।